आज का हमारा क्वेश्चन कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान से संबंधित है एवं कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं द्रव्यमान मास क्या होता है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या फिर हम कह सकते हैं कि द्रव्य को द्रव्यमान मास कहते हैं। द्रव्यमान को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं भार वेट क्या होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है अर्थात खींचती है, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। उसे वस्तु का भार कहते हैं। या फिर एक और अन्य प्रकार से हम भार की परिभाषा दे सकते हैं। किसी वस्तु का भार उस पर अर्थात उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है। अर्थात जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और यहाँ पर कहा गया है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है अर्थात खींचती है, उसे वस्तु का भार कहते हैं। तो चलिए अब हम द्रव्यमान मास तथा भार वेट में अंतर जान लेते हैं। तो द्रव्यमान मास किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य है, या फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ की मात्रा। भार वेट किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। अगला पॉइंट है किसी पदार्थ का द्रव्यमान सभी जगह एक समान रहता है और जबकि भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अर्थात भार किसी वस्तु का पृथ्वी पर कुछ और किसी अन्य ग्रह पर या फिर किसी अन्य जगह पर कुछ और होगा। अगला पॉइंट है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है जबकि भार का मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है जबकि भार एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। अगला पॉइंट है द्रव्यमान को भौतिक तुला से नापते हैं और जबकि भार को कमानीदार तुला से नापते हैं अर्थात जो तराजू होती है उससे भार को नापते हैं।